हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्लियर। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे रोज प्रिपरेशन आपकी करवाई जा रही है मैथ्स की। यहाँ पे आज तीसरा दिन है मैथ्स का, जिसमें फैक्टराइजेशन के गुणनखंड और ये लास्ट है आपके नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक यहाँ पे आपका हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपकी जो भी नंबर सिस्टम के 2 क्लासेस अभी तक हुई हैं आप उसको देख सकते हैं। साइंस की भी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। दूसरी क्लास आज शाम 7 बजे होगी। 5 बजे आपकी मैथ्स चलती है और 7 बजे साइंस चलती है। कल परसों से आपके ईवीएस के भी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर अप किए जाएंगे। साइंस पूरा नोट्स बनाया जा रहा है, फ्री में नोट्स है। अगर आपको चाहिए नोट्स जो है तो टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाइए, ज्वाइन हो जाइए। फ्री में सारी नोट्स बनाए जा रहे हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट है साइज़, मतलब आप आधे घंटे से 15 से 20 मिनट में जो है आप उसको आसानी से पढ़ के चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, एक टॉपिक एक चैप्टर में कवर किया जा रहा है और एनसीईआरटी के बेसिस पे आपके नोट्स बनाए जा रहे हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस बाहर से बिल्कुल नहीं आएंगे। सब कुछ नोट से फंसने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे गुणनखंड हम समझ लेते हैं। देखिए, गुणनखंड नॉर्मली गुणनखंड नहीं है जो आप जानते हैं। यहाँ पे कई तरीकों से गुणनखंड होता है। यहाँ पे टोटल 6 प्रकार के गुणनखंड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इजी वे में चीज़ें नहीं है। यहाँ पे पेपर 2 थोड़ा सा हाई लेवल आता है, तो उस लेवल को आपको समझना होगा। नॉर्मली गुणनखंड नहीं होता है कि आपने जो है यहाँ पे 30 लिखा और फिर इसका गुणनखंड ऐसे करके डिवाइड करते चले गए। नहीं, यहाँ पे और भी प्रोसीजर्स होते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाले हैं। देखिए, गुणनखंड एक्चुअल में होता है क्या है, किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएँ होती हैं जो बिना कोई शेष छोड़े उसे पूरी तरह से विभाजित कर सकती हैं। ठीक है, पूरी तरीके से जब विभाज हो जाता है और लास्ट में 0 आ जाता है, कोई शेष नहीं बचता, उसी को गुणनखंड कहा जाता है। नॉर्मली देखिए 24 का अगर हम गुणनखंड करेंगे, नॉर्मली देखते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। तो 24 का गुणनखंड कैसे करते हैं हम लोग? 2 को डिवाइड किया, फिर 2 से यहाँ पे 2 छके 12 गया, 2 तिहाई 6 गया और फिर यहाँ पे 3 एकम 3 गया। कुछ इस तरीके से आप डिवीजन करते हैं। या 24 के अगर गुणनखंड पूछा जाए कितने गुणनखंड यहाँ पे निकलते हैं, ठीक है, तो कितने गुणनखंड 24 भैया किससे किससे कट सकता है? 24 यहाँ 1 से कट जाएगा, 24 2 से कट जाएगा, 24 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24, 4 छंग 24 हो जाएगा, 5 से नहीं 6 चौके 24 हो जाएगा, 7 से नहीं 8 से कटेगा, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, फिर 24 24 से कटेगा। मतलब इतने सारे यहाँ पे गुणनखंड आपको देखने को मिल रहे हैं जो 24 को डिवाइड या विभाजित कर सकते हैं। इतने सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर क्वेश्चन में पूछे, और क्वेश्चन में यही पूछता भी है भाई कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, है ना। क्वेश्चन आपके सामने आ गया और उसमें पूछा, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जांपल एक तरीके से देखते हैं, 24 एक एग्जांपल लेते हैं और पूछ ले व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन 24। ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे इसमें निकाल सकते हो? देखिए, जो 24 है, 24 में करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए, टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स वी राइट द नंबर इन फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड देन ऐड +1 टू द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई देम। ठीक है, अगर 24 है तो हमने 8 का फैक्टर निकाला। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर पहले निकाल देते हैं 24 का। ठीक है, 24 का जैसे अगर फैक्टर निकालेंगे टोटल, तो यहाँ पे 12 आएगा, 2 छक्के 12 आएगा, 2 तिहाई 6 आएगा और 3 एकम 3 आएगा। मतलब कहीं ना कहीं 2 3 बार है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। जो यहाँ पे पावर होती है एक्चुअल में, इसी पावर में क्या करना होता है, जैसे पावर 3 है, इसी में +1 कर देना होता है। इसको बंद करके मल्टीप्लाई कर देंगे और जो इसकी पावर 1 है इसमें 1 प्लस कर देंगे। मतलब जो 1 है पावर्स हैं, इसमें +1 कर करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 3 1 4 और 1 1 2, कितना हो गया टोटल 8। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी चलिए देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स 24 के निकले थे। ऐसे आपको काफ़ी सोचना पड़ा था कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप सिंपल सा फंडा इस्तेमाल करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ से निकालिए। जैसे एलसीएम करते हैं आप, यहाँ से फैक्टर निकाल के और यहाँ से पावर्स में 1 1 प्लस करके आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, ये तो हो गई कहीं ना कहीं आपकी जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात हो गई। ठीक है, दूसरा आता है सम ऑफ फैक्टर्स। अब देखिए सम ऑफ फैक्टर्स भी काफ़ी अच्छा टर्म है, इसी से रिलेटेड आपका हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ में और सम में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, जैसे 24 का हमने फैक्टर निकाला था, कितना आया था, 2 की पावर 3 आया था और 3 की पावर 1 आया था ना। तो सम ऑफ फैक्टर्स में क्या करते हैं, ये जो 2 की पावर 3 है ना, ये कहाँ से शुरू होता है, कहीं ना कहीं 2 की पावर 0 से शुरू होगा। ठीक है, 2 की पावर 0 से आपका शुरू होता है, प्लस 2 की पावर 1 होता है पहले, फिर 2 की पावर 2 होता है, फिर 2 की पावर 3 होता है। थोड़ा सा समझ में आया आपको? ये जो 3 है इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3 गया था। ठीक है, इसको आपस में जो है प्लस कर देंगे, फिर इसको जो है कर दिया हमने ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसकी पावर्स का वही चीज़ करेंगे। मतलब स्मॉलेस्ट पावर से लेके जहाँ तक है हाईएस्ट पावर तक ले जाएंगे। हाईएस्ट पावर 3 थी, स्मॉलेस्ट 0 तक जा सकता था। ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं 3 की पावर 0 और प्लस में 3 की पावर 1।
ऐसा कर सकते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 0 मतलब किसी की भी पावर 0 होती है 1 हो जाता है। 2 की पावर 1 मीन्स 2, प्लस 2 की पावर 2 2 4 हो गया, प्लस 2 की पावर 3 मतलब इसका क्यूब करना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। इसका गुणा करके 3 की पावर 0 मतलब 1, प्लस 3 की पावर 1 मतलब 3। ठीक, जोड़ते हैं। 2 1 3, 3 4 7, 7 8 15, 15 गुणे 3 1 4। ठीक है, 15 चौके 60, मतलब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 60। अगर आप सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछा जाए, कोई भी फैक्टर आप निकालते हो उसकी पावर का स्मॉलेस्ट पावर से लेके हाईएस्ट पावर तक आपको जाना है, फिर उसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आपस में और उसको जो है यहाँ पे ऐड कर देना है। मीन्स जो फाइनल आएगा वो चीज़ आपका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, ये ऑल फैक्टर्स की बात हो गई। अब यहाँ पे चलते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अब देखिए इवन और ऑड में भी चीज़ें आपको समझना होगा। ठीक है, इवन ऑड में भी काफ़ी अंतर आ जाते हैं। देखिए इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, किसी का इवन फैक्टर ऑफ अ नंबर, टू फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ अ नंबर वी एड +1 टू द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स एक्सेप्ट 2। मतलब कि जब हम इवन की बात करेंगे तो इस देखिए अगर नंबर में एज अ फैक्टर 2 नहीं है तो 0 फैक्टर हो जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छी बात ही है। सबसे पहले देखिए हम बात कर लेते हैं 120 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर सब कुछ समझते हैं। ठीक है, 2 छक्के 12 60 हो गया, और यहाँ पे 2 3 6 हो गया, और 2 15 हो गया, साथ ही साथ 3 5 15 हो गया, और 5 1 5 हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझको कितना मिल गया, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इतना हमको मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, अगर जब हमें इवन फैक्टर निकालना होगा तो हम उसके एक्सपोनेंट्स में +1 ऐड कर देंगे, लेकिन एक्सेप्ट 2 को छोड़ के। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, तब नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आपका निकल जाएगा। तो ऐसे केस में जैसे देखिए 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल सा 3 गुणे आपके 1 + 1 और फिर गुणे में आपके 1 + 1। ठीक, जैसा हमने कहा जो इसकी पावर है, जो इवन की पावर है, इवन मीन्स सम की जो पावर, देखिए एक्सेप्ट 2 लिखा था ना, जब इवन नंबर की मतलब सम के फैक्टर्स निकालेंगे तो जो सम की पावर है उसमें +1 नहीं करेंगे, वो पावर एज इट इज लिख देंगे जैसा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो अनदर और दूसरी जो डिजिट्स हैं उसकी पावर से +1 1 कर देंगे। तो इसके हिसाब से देख सकते हैं 1 1 2 और 1 1 2 मतलब 3 2 6 दूनी 8। तो यहाँ पे मुझे कितना मिल गया, इसके जो फैक्टर्स हैं, इवन फैक्टर्स हैं, वो 8 देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए 3 दूना 6 6 दूनी 12, सॉरी 12 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 12 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो गई। ठीक है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, मीन्स 12 जो है सम फैक्टर्स है। इवन फैक्टर्स मीन्स सम फैक्टर जब भी आए तो दिमाग में थोड़ा सा आपके क्लिक होना चाहिए, अच्छा भाई सम की बात हो रही है तो सम की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। ठीक, अब चलिए बात करते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर्स। देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स थी, नंबर ऑफ थी, अब सम निकालना है। सम कैसे निकालते हैं हम लोग, वो जो लोअर डिजिट से ले जाके सब कुछ करते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे करते हैं। तो सम, चलिए इसमें भी थोड़ी सी नोट करने वाली बात ये है कि टू फाइंड द सम ऑफ इवन फैक्टर्स वी शैल इग्नोर 2 की पावर 0, है ना, 2 की पावर 0 को हमें जो है इग्नोर करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 की पावर में 1 नहीं प्लस किया, और यहाँ पे 2 की पावर 0 नहीं ऐड करेंगे, तो क्या ऐड करेंगे भाई, 3 की पावर n से स्टार्ट करेंगे, प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर कहाँ तक जाएगी भाई, 3 तक जाएगी, 3 कर देंगे। ऐसे तो जा रही है, नहीं 2 की पावर से, सॉरी 2 की पावर से, तो ये नहीं होगा, 2 की पावर से जाएंगे। 2 की पावर 0 नहीं जाएगा इस केस में, 2 की पावर 1 से जाएगा, 2 की पावर 2 से, और प्लस 2 की पावर 3 से। ठीक है, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई, दूसरा कौन सा डिजिट था भाई, 3 की पावर 1 था, तो मतलब 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, और एक डिजिट कौन सी थी, 5 थी, तो इसी केस में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ऐसा बनेगा। ठीक, हमें पता जब इवन फैक्टर पूछा तो मैंने 2 की जो सम की पावर थी उसमें 1 नहीं जोड़ा, डायरेक्ट लिख लिया। अगर सम ऑफ इवन फैक्टर पूछ रहा है, वो नंबर था, सम पूछेगा तो इसकी पावर 0 नहीं लेंगे बस। ठीक है, 2 की पावर 1 मतलब 2, प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मतलब 1, और 3 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 1 4 हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 मतलब 1, और 5 की पावर 1 मतलब 5 1 6 हो गया। ठीक, जोड़ दें, 4 2 6, 8 6 14, 14 गुणे 4 गुणे 6, ये जो है इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनली तो हमारा आ जाएगा 6 चौके 24, और 24 गुणे 14 करेंगे तो 24 चौके यहाँ पे 6, और यहाँ पे 1 336।
ठीक है, 336 इसका आ जाएगा, मतलब जो सम ऑफ इवन फैक्टर्स है वो 336 आ जाएगा। समझ में आया आपका? आई होप यहाँ पे समझ में चीज़ें आई होंगी। अगर सम फैक्टर्स की बात करें तो इसमें जो पावर निकलेगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए आप लोग, जो पावर निकलेगा उसमें +1 ना जोड़ के डायरेक्ट पावर वहाँ पे लिख देंगे, बाकी की पावर से +1 जोड़ेंगे। सम ऑफ फैक्टर्स कहेगा तो 2 की पावर जो 0 मिनिमम लेते थे वो नहीं लेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में यहाँ पे आई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए हम दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं। कौन सा यहाँ पे 4 तक हो गया मेरा। अब 4 के बाद बच रहा है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। देखिए एक सम मैंने पढ़ा, सम पढ़ लिया, अब यहाँ पे विषम फैक्टर्स की बात पढ़ते हैं। ठीक है, विषम फैक्टर्स। चलिए देखिए विषम में क्या है, 120 का ही निकालते हैं, क्योंकि निकालेंगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि 120 का आपने सम निकाला, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए टू फाइंड द नंबर एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर वी हैव टू इग्नोर द एक्सपोनेंट्स ऑफ 2। 2 के एक्सपोनेंट्स को ही यहाँ पे गायब कर दिया जा रहा है। ठीक है, जो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स है इसमें 2 के पावर को ही यहाँ पे गायब कर दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे करते हैं। तो 120 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था, क्या निकला था, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 और गुणे 5 की पावर 1, ऐसा ही तो था। तो ऐसे केस में एक्सपोनेंट्स में जो पावर होती है इसको भाई गायब कर दे रहे हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में, मतलब हम सिर्फ विषम की बात कर रहे हैं तो सम का मामला ही यहाँ पे गायब कर दिया हमने। तो यहाँ पे क्या चीज़ मिल रहा है, इसकी पावर बच रही 1, 1 + 1, 1 + 1, 2 × 2 कितना हो गया, 4। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स 4 हो गए। साथ ही साथ अगर हम सम ऑफ ऑड फैक्टर्स यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स की, तो इसमें 120 का यहाँ पे भी निकाल लेते हैं, है ना, 120 का ही यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। चलिए तो 120 का अगर सम निकालेंगे, देखिए सम में हमने क्या पढ़ा था, वो लोवेस्ट पावर वाली 0 पावर से लेके 1 2 3 करके जाते थे ना। तो यहाँ पे क्या था, तो जो हमारा प्राइम फैक्टर है वो कितना है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, तो इसमें भी अगर थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लें तो देखिए जो एक्सपोनेंट्स ऑफ 2 है वो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, 3 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर 1, फिर ब्रैकेट बंद, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, 3 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 3 की पावर 1 मतलब 3, और यहाँ पे 5 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 5 की पावर 1 मतलब 5। 3 1 4 गुणे 6, 6 चौके 24। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे आपका नंबर सम ऑफ फैक्टर्स आ गया, ये 24 आ गया। सम में वही हम करेंगे, सम की अगर बात आए तो जो 0 वाली पावर्स होती है ना, मतलब लोवेस्ट से यहाँ पे हाईएस्ट जाती हैं, वो पावर्स यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑड फैक्टर्स पूछा, विषम के पास बात को हुई अगर, तो यहाँ पे सम की जो पावर्स हैं उनको मतलब कि हटा ही दिया जाएगा, चाहे नंबर निकालना हो चाहे सम निकालना हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे फर्दर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स और बच रहे हैं हमारे। ठीक है, क्या बच रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ हैं यहाँ पे, जैसे ये देखिए कुछ फैक्टर्स की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ये देखो फैक्टराइजेशन के लिए काफ़ी मतलब फ्रूटफुल है, ये मान के चलिए। जैसे 1001 दिया हुआ है, ठीक है, इसका फैक्टर जो है फिक्स है 7 गुणे 11 गुणे 13, ये आपको याद रखना है। अगर कहीं पे 1001 दिया हुआ है अब गुणे ABC मतलब एज इट इज़ कोई अंक, जैसे मान लीजिए 2 3 4 ले लेते हैं, है ना, तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, 2 3 4 2 3 4। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है, इसका फैक्टराइजेशन पूछ रहा है, तो आप सिंपल से यहाँ पे कर सकते हैं 1001 गुणे 2 3 4, तो आपका जो अंक है वो 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ फिक्स फैक्टर्स हैं जो कि आपको याद में रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ जो है क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है, इसमें से कौन सा 531 का फैक्टर है। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, 531 मतलब कि 1001 करके यहाँ पे ऑप्शन था। ठीक है, 1001 गुणे अगर हम 531 कर देते थे तो क्या मिलता था, 2 बार 531 हो जाता था। ठीक है, 1001 का जो यहाँ पे फिक्स्ड जो यहाँ पे गुणनखंड था क्या था, इसका था 7 गुणे 11 गुणे 13 था, ये तो था, और गुणे में बच रहा है 531 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑप्शंस देखिए यहाँ पे 15 और 11, 13 और 11। ठीक है, तो 13 और 11 यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत लग रहा है, यहाँ पे डी होना चाहिए था, बी एंड सी बोथ। ठीक है, तो 13 11 जो है दोनों यहाँ पे इसके गुणनखंड में आ रही चीज़ें। देखिए कितना आसानी से था ये फैक्टर्स। अभी आप वैसे गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठते काफ़ी समय लगता, लेकिन आपको एक झटके में पता लग गया। अच्छा 531 2 बार है तो 1001 से मल्टीप्लाई करिए, 1001 का क्या है 7 11 13। ठीक, चलिए इसमें से कौन सा 2 2 2 का फैक्टर है। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा
कि ये जो नंबर रिपीट होते हैं बार बार ना, जैसे इसको कैसे कर सकते हैं हम, 2 गुणे 6 बार 1 है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बार 2 था तो इसको इतनी बार 1 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके फैक्टर हैं, कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताया आपको, कुछ चीज़ें फिक्स यहाँ पे होती हैं, है ना, कुछ चीज़ें यहाँ पे फिक्स होती हैं, तो उस चीज़ को आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए इसका 1 है ना, 1 के जो फैक्टर्स यहाँ पे फिक्स होते हैं वो आपके होते हैं 3 7 11 13 37, ये इसके फैक्टर जो है यहाँ पे फिक्स होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ना कि इसके फैक्टर्स तो आपके ये हो जाएंगे, 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 37, ये फिक्स है ना, ये वाले फिक्स हैं। ऐसे क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे और इसमें काफ़ी दिक्कत होती है, तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि इनके सबके फैक्टर्स आपको मिलेंगे। अब इसमें से जो है कोई एक जो है आपको फैक्टर यहाँ से उठा लेना है जिससे ऑप्शंस मैच कर जाए। ठीक है, तो अगर हम उठाते हैं 3 2 6 6 7 42, तो ऐसा कोई है नहीं, 11 3 33 77 नहीं है। अगर 37 2 से करते हैं तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 7 74, देखो 74 मिल गया, तो यहाँ पे 74 जो है हमारा एक फैक्टर मिल गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको जो है आसानी से चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें लेकिन आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझ लेते हैं, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 12 आर देयर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान में देना है और इसको चलिए कर लेते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 12 आर देयर। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, हाउ मेनी फैक्टर्स, 12 का कितना फैक्टर्स यहाँ पे है। हाउ मेनी फैक्टर्स मतलब 12 का एग्जैक्ट यहाँ पे फैक्टर पूछा है, तो 12 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3, मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 हमें मिल गया। ठीक है, पावर ऐड करेंगे, 2 के 2 में +1 कर दिया और 1 में 1 प्लस कर दिया, तो 3 गुणे 2 3 दूनी 6, कितना मिल गया 6। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा गया, ये लिख दिया, सम पूछा होता दूसरा लिख देते। देखिए हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स ऑफ 12, तो 12 का इतना निकला। ऑड में क्या कर रहे थे भाई, जो सम संख्या थी उसकी पावर्स को ही हटा दे रहे थे, तो इसकी पावर को हटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना मिल गया 1। तो ऑड फैक्टर्स मीन्स 1 + 1 कितना हो गया 2, क्योंकि पावर में 1 ऐड करते थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख लेते हैं, हाउ मेनी इवन फैक्टर्स ऑफ 12 आर देयर, मतलब इवन फैक्टर पूछ रहा है 12 का। ठीक है, 12 का गुणनखंड हमने किया था, कितना मिला था, 2 छंग 12 2 तियाँ 6, मतलब 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 मिला था। सम फैक्टर्स पूछ रहा है, तो सम में क्या किया था हमने, जो सम ऑफ फैक्टर्स थे इसमें सबसे पहले क्या किया था, जो पावर्स थी उसमें जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 + 1, और यहाँ पे +1 नहीं किया गया था ना, +1 नहीं किया गया था, साथ ही साथ 1 + 1, तो 2 गुणे 2 2 2 4, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। सम जब पूछ रहा था तो +1 नहीं किया था, एज इट इज पावर लिख ली गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, इतने। देखिए यहाँ पे फैक्टर करके ही लिखा गया है, तो चीज़ें सब कुछ सामने हैं, तो इसको हम ऐसे, हाउ मेनी फैक्टर पूछ रहा है तो वही है, पावर में प्लस करिए, पावर 4 + 1 2 + 1 और 3 + 1, 4 1 5 गुणे 2 1 3 गुणे 3 1 4, तो 4 3 12 5 60, कितना आ गया 60 यहाँ पे आ गया। आई होप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो भी यहाँ पे चीज़ें फॉर्मूले थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ये सीधे जो मैथ्स की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जा रही थी, ये गुणनखंड जो है आज से आपको दिक्कत कोई नहीं आने वाली है। आई होप गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 6 प्रकार के यहाँ पे फैक्टर्स थे, सम ऑफ फैक्टर्स थे, इवन फैक्टर्स थे, विषम के फैक्टर्स थे और नंबर ऑफ फैक्टर्स थे, मतलब कैसे निकालना क्या निकालना मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया। फिर भी कोई क्वेरीज हो कमेंट्स कर सकते हैं। और ये जो PDF है ना, ये PDF आपको जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में PDF आपको मिल जाएगा। वहीं पे साइंस के भी नोट्स भी वहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं, तो नोट्स भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई आपको, लाइक करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, कि सीटर से जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच पाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, और कल मिलते हैं इतने ही टाइम।